नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ बीएसएससी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए तो इसको लगाते कैसे हैं। तो क्रमागत संख्या बोला है और बोला है तीन क्रमागत संख्या, तो पहली आप x मान लीजिए, दूसरी x+1 मान लीजिए और तीसरी x+2 मान लीजिए। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इन लोग का जो योग है वो 15 है, तो इनको जोड़ लीजिए। x x+1 और x+2 इज इक्वल टू होगा कितना, तो 15 दिया हुआ है। तो x x x 3x हो जाएगा, प्लस 1 और 2 3 होता है, बराबर 15 है ना। तो 3 को आप उधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर 15, ये प्लस का है इधर चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर देखिए ये 12 बचेगा और ये 3 गुणा में था तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या x आ गई यानी 4। ठीक है, दूसरी संख्या x+1 थी तो 4 और 1 5 होता है, और तीसरी संख्या x+2 थी तो 4 और 4 2 6 होता है। तो संख्याएं क्या है, 4 5 6। ठीक है ना। अब इनका पूछ रहा है कि गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल का मतलब इन लोगों का गुणा कर दीजिए। तो 4 5 20 और 20 छके 120, यानी इसका गुणा करेंगे आप, गुणनफल जो होगा इन लोगों का वो हो जाएगा 120। ठीक है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या, तो एक संख्या को आप x मान लीजिए। ठीक है, और उस संख्या का, तो का मतलब मल्टीप्लाई 51%, 51%। ठीक है, क्या है, तो 714, 714 आप बराबर में ले लीजिए, है ना। अब x गुड़े 51 है ना, 51% का मतलब क्या होता है, बटे में 100 बराबर 714। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब 100 को आप गुड़े में भेज दीजिए, क्योंकि बटे में है तो ये गुड़े में चला जाएगा, और जो 51 है ये आ जाएगा आपका बटे में। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 3 से 3 दूना 6 और 3 3 9, 3 8 24, ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 सते 21। ठीक है, 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 17 चौके 68। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुड़े 400 करेंगे आप ना, तो 1400 आ जाएगा, है ना। तो x का मान कितना आ गया, 1400। ठीक है, लेकिन बोला है कि इस संख्या का 39% क्या होगा, तो इसका आप 39% निकालेंगे। तो इसका भी 39% निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1400 गुड़े 39%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। ठीक है ना। अब इसको आप 0 से 0 काट दीजिए, अब बचेगा कितना, 14 से गुणा कर लीजिए, 0 0 कट गया। अब इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 546, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताइए। ठीक है, दिया है 232, 149, 208, 301, 399, 415। ठीक है ना। अब इन लोग का औसत हमें बताना है। तो औसत होता क्या है, पदों के 1 बटे पदों की संख्या, तो सबको जोड़ दीजिए और कितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ते हम लोग, 232 प्लस 149 प्लस 208 प्लस 301 प्लस 399 प्लस 415। अब कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। ठीक है, अब इन लोग को आप जोड़ लीजिए। ठीक है ना, तो एवरेज मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखिए तो 2 और 8 10 होता है। ठीक है, 9 और 1 10, 10 दूना 20 हो गया, 20 और 9 29 होता है, 29, 29 1 30, 30 4 34 हो गया, 34 के 4 हासिल 3। ठीक है, हासिल 3 हो गया। ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 9 13 हो गया, 13 13 4 4 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, 20 का 0 हासिल 2। ठीक है, 2 और 4 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 14 14 1 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 17 17 17 का पूरा 17 हो जाएगा ना। और उसके बाद 6 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, काटेंगे तो 284 आएगा। ठीक है, यही आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो औसत में कुछ करना नहीं रहता है दोस्तों, बस सबको जोड़िए और जितना नंबर है उससे आप भाग दे दीजिए।
आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ए कर रहा है 4 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, तो इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 आ गया ना। अब जब ए 4 दिन में 12 काम कर ले रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 4 तिहाई 12 यानी 3 काम करेगा। समझ रहे हैं ना, 4 दिन में जब टोटल काम कर ले रहा है ये, तो एक दिन का काम 3 होगा। और बी 6 दिन में 12 काम को कर ले रहा है तो एक दिन का काम कितना, 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 दूना 12 यानी 2 काम होगा। ठीक है, तो एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, तो इन दोनों का जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 होता है। कितना होता है, 5। यानी एक दिन का ए प्लस बी का काम, एक दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। ठीक है, अब वो टोटल काम कराना है इन लोग से, तो टोटल काम है कितना, 12 बटे में 5 कर दीजिए, ए प्लस बी। अब इसको काटेंगे आप तो कटेगा तो नहीं है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो 5 दूना 10 बचा 2 और बटे में 5 रहेगा। इतना ही दिन आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 सही 2/5 दिन में ये दोनों काम कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों।